Hello everyone. In this video, I'm going to discuss with you No Room for Leopard. एक ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और आप कमेंट सेशन में मुझे रस्किन बॉन्ड जी का कोई भी एक दूसरा वर्क मैसेज करेंगे। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट इनके 2-3 वर्क आपको याद हो जाएंगे फॉर फ्यूचर। नाउ अगर इनकी कुछ पर्सनल डिटेल की बात करें तो इनका बॉर्न हुआ 19 मई 1934, is an Indian author. His first novel The Room on the Roof जो कि पब्लिश हुई 1956 में। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। इनका जो बॉन्ड था वो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा था। इन्होंने मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, इन्होंने नॉवेल्स लिखे, बहुत सारी बच्चों के लिए बुक्स लिखी। इनको साहित्य अकादमी से भी अवॉर्डेड किया गया 1992 में, ये इम्पॉर्टेंट है। और किस वर्क के लिए किया गया? अ ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा, इस वर्क के लिए इनको किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। तो इनको कई चीज़ें मिली हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी मिला है। वर्क आपको याद रखना है, इसके लिए नहीं याद रखना है आपको, लेकिन जब आप नेट के एग्ज़ाम्स देंगे तो उसके लिए आप याद रख लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए इनके बारे में डिटेल्स है आपके पास। अब जो ये वर्क है लेपर्ड, नो रूम फॉर अ लेपर्ड, इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है एनिमल्स का। एनिमल बड़े इनोसेंट होते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, और इसके चक्कर में जो जंगल है वहाँ पे लोगों की पर्सनल ग्रीड के चलते हुए मारे जाते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी है दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द फॉरेस्ट ऑफ मसूरी, especially of the time when the forest belt was declining and hunters were growing। क्योंकि जो जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट वेल है वो कम होती जा रही है, और जो हंटर्स है, जो शिकारी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? फॉर देयर बेनिफिट्स। किसी एनिमल को मारा जा रहा है स्किन के लिए, किसी को उसके टीथ के लिए, किसी को उसके फीट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उनके पास अपने अपने लालच है, ग्रीड है, जिनकी वजह से हंटिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अ लिटिल फार फ्रॉम द कॉटेज डाउन द हिल रस्किन गोज़ फॉर अ वॉक अराउंड द स्ट्रीम। ये स्टोरी कैसे शुरू होती है कि रस्किन जो है वो डेली वॉक पे जाते हैं जंगल में, स्ट्रीम के पास। आफ्टर सम टाइम द ट्रेल ऑफ पाथ डिसअपेयर इन द फॉरेस्ट एंड अ स्ट्रीम अपेयर इट्स वाटर मेकिंग अ सॉफ्ट गर्गलिंग, soft flowering down the ravine. The ravine is so deep that below only shadow appears, nothing else। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ झरने बह रहे हैं, जहाँ पे सॉफ्ट गर्गलिंग मतलब ऐसे पत्तों के सड़सड़ाने की आवाज़ है, या पानी की जो आवाज़ है। बर्ड्स, मंकीज़ एंड अदर हार्बीवोरस एनिमल, हार्बीवोरस जो वहाँ पे पत्ते वत्ते खाती, वो सब एनिमल आर फेमिलियर विद हिज स्मेल। क्योंकि रस्किन डेली जाते हैं तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब फेमिलियर हो गए कि जो रस्किन है वो हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेली जाता है, अपना वॉक करते हैं और वापस चले आते हैं। दे नो ही इज़ नॉट अ हंटर, वो सब जानते हैं कि वो एक हंटर नहीं है। ही एट टाइम्स ही स्पॉट्स अ साइलेंट लेपर्ड एट द स्ट्रीम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक दिन देखता है एक लेपर्ड को जो कि पानी पी रहा होता है। रस्किन ऑफन स्टॉप अपॉन सेइंग इट दैट वाज happened that they both cross each other path several time। दोनों ने कई बार एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ, एक दूसरे को क्रॉस किया आते जाते। इवन एनिमल कैन स्मेल द इंटेंशन ऑफ मैन, बट दे, जो लेपर्ड था उसको पता था कि ये जो रस्किन है उससे कोई भी खतरा नहीं है, इसकी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। लाइक अदर एनिमल्स, leopard sensed Ruskin as a harmless human. He trusted him, or you can say he trusted human beings, right? लेकिन अब उसने ट्रस्ट किया बिकॉज वो कई दिनों से लगातार आ रहा है, कई दिनों उसने क्रॉस किया लेपर्ड ने और उसके ने एक दूसरे को, तो उसको इतना तो समझ में आ गया, उसने इतनी तो इंटेंशंस स्मेल कर लेते हैं एनिमल्स भी, कि जो रस्किन है इज़ नो हार्मफुल फॉर देम। वन डे रस्किन फाइंड अ मैन रेस्टिंग अंडर अ ट्री विद गन्स। They are shikaris and they ask Ruskin if he had seen any leopard here.
रस्किन डिनाइज, क्योंकि जैसे शिकारी पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई लेपर्ड है, और रस्किन मना कर देता है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे उसने बताया हाँ तो वो लोग उसको मार डालेंगे क्योंकि उनके पास गन्स हैं। द थॉट एंड साइट ऑफ हंटर मेड हिम फील बैड, क्योंकि रस्किन एनिमल लवर, नेचर लवर, अब उसको ये सब सुन के देख के बुरा लगा। फॉर दैट लेपर्ड several days pass by the रस्किन डज नॉट सी द लेपर्ड, अब कई दिन बीत जाते हैं और जो रस्किन बॉन्ड हैं वो उस लेपर्ड को नहीं देखते हैं जिसको वॉक करते टाइम वो क्रॉस करते थे फॉरेस्ट में। वन डे रस्किन गोज टू Sarens and Silent Hill, the silent there began groaning him. He sensed something is eerie when he focused to one cave. It's dark inside, and he feels that there is that leopard. He returned home silently. एक जगह एक डार्क केव थी तो उसको लगा हो सकता है कि वो जो लेपर्ड हो वही हो, और वो दोबारा घर आ जाता है। नेक्स्ट डे वाइल ऑन ए वॉक, जब वो नेक्स्ट डे वॉक पे जाता है, ही सीज सम मैन मेकिंग अ जुबलियंट साउंड। जुबलियंट होता है ना, जैसे कोई इंसान खुश होके जो एक आवाज़ निकालता है। व्हेन ही सीज दैम, जब रस्किन उनको देखता है, ही फ्रीजेस विद डिसबिलीव, वो जम जाता है, वो शॉक हो जाता है, उसको धक्का लगता है। ऑन ए बेम्बो पोल द सेम लेपर्ड क्रॉप्स हिज हैंगिंग, कि एक जो बैम्बो का ट्री होता है, बैम्बो आप सबने देखा है, तो जो बैम्बो ट्री होता है उस पे देखता है कि जो लेपर्ड उसको नहीं मिल रहा था, जो लेपर्ड उसको नहीं मिल रहा था, किसको, रस्किन को, वो वहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, बैम्बो ट्री के ऊपर, लेकिन वो लेपर्ड नहीं मिलता है। क्या मिलता है, कॉर्प्स मिलता है। कॉर्प्स मीन्स होता है उसकी बॉडी, उसकी डेड बॉडी, वो मरा हुआ मिलता है, मतलब कि उसको मार दिया गया होता है और मार के उसको बम्बो पोल के ऊपर लटकाया होता है। द मैन वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, और वो आदमी कौन से गाना गा रहे थे, वी टोल्ड यू दैट देयर इज लेपर्ड इन द जंगल, सैड वन ऑफ द शिकारी। उन सब में से एक शिकारी गाना गाता है, वी टोल्ड यू देयर इज़ अ लेपर्ड इन द जंगल, और वो इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसको मार लें या उससे कोई अपना फ़ायदा निकाल लें। ही देन रिमेंबर द लाइन्स ऑफ पोएम बाय D.H. लॉरेंस, उसको तब D.H. लॉरेंस की भी एक लाइन याद आती है। लाइन क्या है, कोट एंड कोट है, देयर वॉज ए रूम इन द वर्ल्ड फॉर ए माउंटेन लायन एंड मी, कि दुनिया में एक जगह है जहाँ माउंटेन लायन और मैं रह सकें। तो ये एक बहुत सेंटिमेंट से जुड़ी हुई स्टोरी है जो कि बिगिन करती है इसके साथ, और इसकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इफ़ यू फील दैट कि एक एनिमल ट्रस्ट करता है और उसको किस तरीके से मार कर उससे बेनिफिट निकाल कर जो हंटर्स होते हैं दे आर यूजिंग देयर बॉडी ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स, राइट? So deforestation and habitat cross, the story highlight the consequences of deforestation on wildlife, emphasizes the loss of natural habitat and voluntary of animal. नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको इधर उधर रहना पड़ रहा है। नंबर 2, ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, it is explore the complex relationship between human and animal, particularly the consequences of human action on natural world, और किस तरीके से जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनका वर्ड पे, दूसरे एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है वो भी जस्टिफाई यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर एक ट्रस्ट एंड बिट्रे भी एक इम्पॉर्टेंट थीम हो जाती है। द लेपर्ड ट्रस्ट इन द बॉय एंड इट्स सब्सिक्वेंट बिट्रे बाय द हंटर, क्योंकि मीन वाइल ही इज़ पासिंग द लेपर्ड ट्रस्ट इज़ द बॉय एंड सब्सिक्वेंटली बीटर्ड, वो लेपर्ड जो है वो ट्रस्ट करता है बॉय पे, रस्किन पे, जिसकी वजह से वो हंटर्स पे भी यकीन कर लेता है, क्योंकि द पीपल आर द सेम, है ना। होता है कि एक इंसान अगर अच्छा है तो उसे लगता है कि दूसरा भी अच्छा ही होगा। इस चक्कर में वो जो लेपर्ड है उसको अपनी जान देनी पड़ जाती है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है बट ये बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट करती है, बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है, जंगल्स ख़त्म हो रहे हैं, एंड हंटर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं,
ह्यूमन एनिमल का जो रिलेशनशिप है वो पहले होता था प्यार मोहब्बत का, अब तो इंसान इंसान से ही मतलब निकालने की बात करता है। सो यहाँ पे उसका जो ट्रस्ट था, जो बिलीव था, वो भी देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी प्यार करते हैं, वो भी बिलीव करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको ज़्यादातर बिट्रे ही मिलता है। इसीलिए इसकी एक थीम क्या है, बिट्रे भी है। ये वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है और रस्किन बॉन्ड का ये वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं वो सब डेफिनेटली नेट के लिए अपीयर होंगे। और नेट एक अच्छा ऑप्शन है कि इनको 3-3 अवार्ड्स मिले, वो याद रखना है। साहित्य अकादमी 1992 में मिला है, पद्मश्री 1999 में मिला है और पद्म भूषण 2014 में मिला है। सो ये याद रखना और इसकी छोटी सी समरी को लर्न रखना, अपने माइंड में रखना है साइड बाय साइड, इसकी थीम्स को माइंड में रखना है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर।